यूहन्ना अध्याय 8 वचन 1 से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए वहां पर वचन कुछ इस तरह समझाया जा रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 वचन 1 में लिखा क्या है? परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। ओके, और लिखा है कि भोर को वो मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। चलिए आगे पढ़िए। तब एक शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा। ओके, क्या कहा? वचन 4 पढ़िए। हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। अच्छा, 5 में व्यवस्था में लिखा है, नियम में लिखा है कि मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करें। सो इन स्त्रियों के विषय में क्या कहता है? वचन 6 को पढ़िए। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। ओके, वचन 7 में जब वो उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो, याद रखें निष्पाप का मतलब जो कभी पाप ना किया हो, वह पहले उस स्त्री को पत्थर मारे। ओके, चलिए वचन 8 को पढ़िए। फिर झुककर भूमि पर उंगली से प्रभु लिखने लगा। ओके, वचन 9 पढ़िए। परंतु यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। वचन 10 पढ़िए। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? वचन 11 में लिखा है, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर से पाप ना करना। हालेलुया। फिर से पाप, आपने ध्यान से सुना किस तरीके का प्रभु बात करते हैं? उसने कहा फिर से पाप नहीं करना। वो स्त्री पाप में पकड़ी गई थी। ध्यान पूर्वक सुनना वचन। पर जैसा कि बाइबल का वचन कहता है, सब मनुष्यों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं। हालेलुया। तो उस सर्वशक्तिमान का प्रेम पाने के लिए हम अपनी जिंदगी में क्या करें? उस जीवित प्रभु का अनुग्रह पाने के लिए हम अपनी जिंदगी में क्या करें? हमें ध्यान से इसको समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। देखिए, जब स्त्री को पाप में जब पकड़ी गई तो पूरा भीड़ उसको लेकर आया यीशु मसीह के पास, ताकि यीशु न्याय करेंगे, विधि पूर्वक, नियम पूर्वक प्रभु न्याय करेंगे। सही है? हाँ, न्याय करने के लिए ही प्रभु के पास लेके आए। और प्रभु ने क्या कहा मालूम है? यीशु ने कहा, जो पाप ना किया हो। क्या कहा प्रभु ने? जो पाप ना किया हो वही पहला पत्थर मारे। हालेलुया। अब जब इंसान पाप में पकड़ा गया है तो उस टाइम में यह नियम था कि उसको दंडित किया जाए, और व्यवस्था के अनुसार दंड देने का जो प्रावधान था वो था कि पत्थर मारकर दंड दिया जाए। कैसे? पत्थर वाह करके उस स्त्री को मार दिया जाए, क्योंकि वो पाप में पकड़ी गई है। ठीक है। अब वो यीशु मसीह के पास लेके आए, क्योंकि उनको ये मालूम है कि प्रभु वचन का उल्लंघन नहीं करेंगे, प्रभु नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसलिए वो लोग, पूरा भीड़ यीशु मसीह के पास लेकर आए। पर प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने क्या कहा हम वहां पढ़ेंगे। प्रभु ने कहा, जो कभी कोई पाप नहीं किया हो, जो कभी कोई गुनाह नहीं किया हो, वही पहला पत्थर उस पर मारे। तो हाँ, तो व्यवस्था के अनुसार सब लोग कहीं न कहीं कुछ गुनाह और पाप को किए हुए थे। सबके हाथ ढीले हो गए। आज मैं कैसे मारूं? हम भी तो पाप किया है, हमने भी गुनाह किया है, कैसे मारूं भाई? कैसे मैं न्याय करूं? है? देखो, न्याय कौन करता है? जो कभी पाप ना किया। सुन रहे क्या आप? हाँ, पाप को खत्म कौन करता है? जो कभी कोई पाप ना किया।
तो प्रभु वहां ये पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, भाई आप में से जो कोई पाप नहीं किया है वही पहला पत्थर मारे इस पर। तो सब लोग तो भाई अपने आप को रोक लिए, क्योंकि सबने पाप किया था। और वचन के अनुसार लिखा है कि उंगलियों से प्रभु भूमि पर लिखने लगे हर एक की जीवनी को। जैसे आज आप प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु आपके मन की बातों को जानते हैं, प्रभु आपके विचारों को जानते हैं, प्रभु आपके ख्यालात को समझ रहे हैं, वो जानते हैं। और वो आपके विचारों को जमीन पर लिखने लगा। कल तुमने क्या किया था, आज पत्थर मारने के लिए आए हो क्या? अजी जी मेरा नाम प्रभु कैसे जान गए? अरे क्यों नहीं जानेंगे, क्यों नहीं जानेंगे भाई? वो सर्वशक्तिमान है, दुनिया के मालिक है, उनको क्या नहीं पता है? वो केवल हमारे पापों को प्रायश्चित के लिए धरती पे आ गए, पापों को उठाने के लिए धरती पे आ गए। और जब ये नाम लिखता गया, वो लोग अपना नाम देखते गए और वहां से निकलते गए। उनको पता चल गया भैया हम भी तो पापी आदमी हैं। हाँ, किसी ने पत्थर नहीं मारा। लास्ट में प्रभु ने कहा तुझ पर किसी ने पत्थर नहीं मारा, इसलिए अब से पाप नहीं करना। पाप की दशा में कोई भी बल परमेश्वर का दिखता नहीं है। अगर आप पाप की दशा में जी रहे हो तो वहां आशीषें आपके लिए नहीं है। अगर आप गुनाह में अपना जिंदगी जी रहे हो, वहां पर आपके लिए कोई आशीर्वाद नहीं है। आप परमेश्वर को अपने जीवन में उस स्वाद को नहीं ले सकते। पाप की दशा में उस स्वाद को नहीं ले पाएंगे। हमें पाप को प्रायश्चित करना ही होगा, अपने गुनाह को हमें छोड़ना ही होगा। जब तक हम उस गुनाह को अपनी जिंदगी से नहीं त्यागेंगे, हम परमेश्वर के बल को अपने जीवन में नहीं देखेंगे। बातों को समझ रहे हैं क्या? हाँ, हम अपने जीवन में उसे नहीं देखते हैं। क्यों नहीं देखते? क्योंकि हम उस पाप को अपनी जिंदगी से प्रायश्चित नहीं किया। तो याद रखना, हम जब प्रभु के पास आते हैं बगैर प्रायश्चित के अगला आशीर्वाद नहीं है। माफी मांगने से माफी मिल जाती है। हम जब प्रभु के सामने आते हैं, पापों से प्रायश्चित करते हैं, हमारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। आमीन। हम गुनाहों से माफी मांग लेते हैं, हमारे गुनाह पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। समझ रहे कि नहीं आप? जब तक हम पापों से प्रायश्चित नहीं करेंगे, हमारे लिए फिर परमेश्वर का अवसर हमारे लिए नहीं आता। इसलिए हम जब भी प्रभु के निकट आते हैं, खुदावन के निकट आते हैं, हम तुरंत पहला काम करते हैं, प्रायश्चित का काम करते हैं। प्रभु मुझे माफ कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मैं एक पापी मनुष्य हूं। तब वो हमारे जीवन के लिए एक रास्ते को खोलता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बातों को समझिए जरा, किस तरीके से परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए दिया गया, किस तरीके से परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए दिया गया। शांति का खुदा हमारे लिए आया और वो हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे गुनाहों के लिए गड़ा गया, और फिर वो मुर्दों में से तीसरे दिन क्या हो गया? जिंदा हो गया। हालेलुया। हाथों को उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु के निकट आना चाहिए। हमें परमेश्वर के समीप कठोरता पूर्वक नहीं आना, हमें परमेश्वर के निकट नम्रता पूर्वक आना है। वहीं पर परमेश्वर का बल दिखाई देगा, वहीं पर खुदावन की सामर्थ्य दिखाई देगी। आमीन। वहीं पर परमेश्वर का सामर्थ्य दिखाई देगा, वहीं पर परमेश्वर का बल दिखाई देगा, जब हम नम्रता पूर्वक उसके समीप आते हैं। आमीन। कैसे, क्या होगा? हमारी जिंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह किस कदर दिखाई देगा, उसका शक्ति और सामर्थ्य हमारे अंदर कैसे दिखाई देगा, उसका बल हमारे अंदर कैसे दिखाई देगा? जब हम नम्रता पूर्वक उसके समीप आएंगे। आमीन बोले हालेलुया। नम्रता पूर्वक उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाते, उसके वचन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते, उस शक्तिशाली प्रभु को अपने अंदर आने देते, वो हमारे जीवन के लिए काम करता है। आमीन। इसलिए जब भी हम प्रभु के निकट होते, हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं है, हमारे अंदर अगर दूसरों को क्षमा करने का शक्ति नहीं है, तो हमें प्रभु के पास आकर के अपने आप को नम्र दशा में रखना पड़ेगा। नहीं है करके ये चीजें आपको घायल करता है, आपके आत्मा को दूषित करता है, आपके विचारधाराओं को गंदा कर देता है। इसलिए हम उस सर्वशक्तिमान के सामने आते तो अपने आप को नम्र दशा में रखना बहुत जरूरी है। जब तक हम नम्रता में अपने आप को नहीं लेके आते, जब तक अपने आप को दीनता में नहीं लेके आते, उसकी सामर्थ्य हम में नहीं प्रकट होती है। हालेलुया। तो क्या समझ रहे हैं? हाँ, दुनिया का सृजनहार जो
पवित्रताई के द्वारा हमारे बीच में आया, अनुग्रह का सिंहासन लेकर हमारे मध्य में आया और हमारे गुनाह और पाप को अपने ऊपर लेकर के हमारे लिए एक अनुग्रह का रास्ता खोल दिया। आमीन, हालेलुया। बातों को समझ रहे हैं क्या आप? बातों को समझ रहे हैं क्या आप? हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं क्या आप? इसलिए हमें उसके निकट आने की आवश्यकता है, हमें उसके निकट बैठने की जरूरत। उसका शक्ति और उसका सामर्थ हमारे बीच में रहेगा। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।